में किसानों ने एक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया किसान बिल को लेकर के, और तमाम राज्यों में भी राजनीतिक पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, कई राजनीतिक पार्टियों ने अभी रैली निकाली है। आइए हम बात करते हैं भाकपा माले के प्रदेश अध्यक्ष वो कब्र का काम क्या जो विरोध प्रदर्शन है, क्या लगता है कि किसान माने की बात नहीं, किसान है जब तक बिल वापस नहीं होगा किसान बात नहीं माने। आंदोलन चलता रहेगा पूरे देश में। जहाँ तक 8 तारीख को भारत बंद का भी आपने आह्वान किया, भारत बंद रहेगा, झारखंड भी बंद रहेगा। तो और भी हम लोगों से बात करेंगे कि सर, जहाँ तक आपने ये विरोध प्रदर्शन, ये रैली निकाली है, क्या मकसद क्या है, क्या आप सरकार से देखिए, जिंदाबाद केंद्र में जो बैठी सरकार है, बंद रहेगा, बंद जिस तरह से किसानों पे अन्याय कर रही है, किसानों के साथ कर रही है, इसके लिए हम लोग ये रैली निकाले हैं। और हम लोग का जब तक काला कानून किसानों का जो बिल लाया है उसको वापस नहीं लेगा, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। तो ये बिल किसानों के खिलाफ में किस हद तक है, आप जरा इसको विस्तार में बताएंगे। देखिए, किसानों के खिलाफ नहीं रहता तो इतने सारे किसान जो देख रहे हैं कि डेली आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, सारे किसान इसमें वो आंदोलन पे हैं, धरना पे हैं, वापस लो। जब तक, इसीलिए हम लोग किसानों के हित में नहीं है, हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कि वापस नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, लगातार सरकार से किसानों ने वार्ता करने की बात कही है, वार्ता करने की प्रयास कर रहे हैं, मगर अब तक वार्ता करने का कोई रिजल्ट नहीं आया है। हम और भी लोगों से बात करेंगे, हम महिलाओं से ही बात करेंगे कि मैडम, जहाँ तक सरकार ने जो किसान बिल लागू किया, क्या लगता है आपको, इस हिसाब से, किस हिसाब से ये गलत इसलिए है कि उस पर शोषण कर रहा है इन लोग, इन पर किसानों पर हर तरह से ये लोग गलत करते ही जा रहा है। सरकार कैसे अत्याचार कर रही है किसानों पर, क्या इस बिल में है क्या? बिल को रद्द किया जाए, क्यों ही बिल को ही कर रखे सरकार। मैम, आप बताएंगे कि इस बिल में किसानों के विरुद्ध में कहां तक, क्या बिल में आखिर है क्या? देखिए, किसानों के दिल में क्या है भाई, आप सीधे न्यूनतम मूल्य तय कीजिए, ठीक है, MSP की बात कर रहे हैं वो मान लीजिए, बाकी सब है वो 3 कानून जो बनाए हैं, आप जो बोल रही है सरकार की किसान के हित में है, वो बिना किसान से पूछे किया गया, उसको वापस लीजिए। क्या है ये जबरन जो ये है काला बाजारी बढ़ाएगा, जो इनका है कि किसान बिल में है क्या, 3 कानून जो इन्होंने कहा है कि आज़ादी दे देंगे, आप कहीं भी बेच सकते हैं जी। तो ये जो कहाँ किसान जाएगा बेचने के लिए, जो मंडी था उसको आप खत्म कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो ये बोल रहे हैं कि भंडारण करने का छूट दे देंगे, ये भी गलत है। किसानों को डायरेक्ट वो जो बोल रहे हैं कि फसल से पहले आप खरीद सकते हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में नहीं मानता है किसान, तो फिर कहाँ जाएगा, कैसे क्या करेगा, उसमें भाग दौड़ रहेगा। तो ये जो भी कानून है ये बहुत बिल्कुल गलत है। आप एक बार किसान से पूछ लीजिए, बैठ के बात कीजिए, उसके बाद बनाइए बिल। जैसा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने में क्या दिक्कत है जी, बिल्कुल। सीधी सी बात। जैसा कि सरकार से बात करने की लगातार कोशिश की जा रही है किसानों के प्रतिनिधियों के द्वारा, मगर अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत के जहाँ 70% जनता खेती पर निर्भर करता है, वहाँ पे अगर आप किसानों की अवहेलना कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात है? क्या लगता है, सरकार किसान की बात को मानेंगी? क्योंकि जहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर तानाशाही की बात हो तो नहीं मानेंगे, और अगर बात जनता की हो, किसान हित की हो, तो मानना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि लगातार जितने भी राज्य की जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस बिल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि राजद है और भाकपा माले के भी कुछ लोग हैं। हम बात करेंगे इनसे कि सर, जो बिल सरकार ने लागू किया, क्या लगता है कि किसानों के विरुद्ध में किस तरीके से वापस करो, काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो, काला कानून वापस करो, वापस करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी हो गया है। इस वक्त हम अल्बर्टे चौक में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आरजेडी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि सर, जैसा कि आपने भारत बंद का भी आह्वान किया, क्या लगता है किस हद तक ये सफल होगा? ये पूरी तरह सफल होगा। एक तो पंजाब और हरियाणा के लोग पूरे राज्य के मुखिया को नींद हराम किए हुए हैं। अगर पूरा देश अगर इसमें लग जाएगा, पूरे देश के किसान हो जाएंगे कि करो और मरो की स्थिति में, क्योंकि पूरे देश में किसानों की बात है कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में अगर किसान लोग जागृत हो गए तो ये सरकार जो है, केंद्र में बैठी सरकार घुटना टेकेगी और नहीं तो जाएगी। ये जो बिल है ये किसानों के विरुद्ध में किस तरीके से है, जरा बताएं। किसानों के विरुद्ध में इसलिए है कि आपने कहा कि किसान कहीं भी बेच सकते हैं। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि झारखंड का किसान बॉम्बे में जाके बेच सकता है, ये गुजरात में जाके बेच सकता है। आपने सब जगह का छूट किया है। एक तरफ कहते हैं कि बिचौलियों का रास्ता बंद करना हम चाहते हैं और दूसरी तरफ बिचौलियों का रास्ता आपने खोल दिया है। आज जो है पूरे किसान जो है पूरा भयभीत है कि जो हमारा जो पुराना जो एमएसपी था वो एमएसपी लागू करे, जिससे कि हम जो जिस तरह स्वतंत्र थे कि हम लोग एक तरफ कहते हैं कि कच्चा माल, आलू, टमाटर, बैगन, जितने भी कच्चा माल है वो ये जो कृषि बिल जो बना है इससे बाहर है। मतलब उस पर कोई देख रेख नहीं कर रहा है, उसका रेट तय कोई नहीं कर पा रहा है। तो ये जो सरकार का जो नीति है, ये नीति जो है किसान विरोधी नीति है और इसके खिलाफ किसान लोग जागृत हुए हैं और किसान लोग हक और हुकूक के लिए करो और मरो के स्थिति में आए हैं। और पूरा एक तो पंजाब और हरियाणा के लोग अभी आए हैं। पूरा देश के अगर किसान जाग जाएंगे तो इनको दिल्ली में अपना घर में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तमाम लोग इनके घर पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। तो जैसा कि सरकार से किसानों की वार्ता कल विफल हुई थी, क्या लगता है कि कब तक ये सफल हो पाएगी ये वार्ता सरकार? 9 तारीख को इन्होंने डेट रखा है कि पुनः वार्ता होगी। किसान लोग भी मन बनाया है कि वार्ता जितनी बार हो, मगर आपने जो कृषि बिल लाया है, जो 3 पॉइंट पे जो उन लोगों का जो अवरोध है, वो तीनों बिल वापस हो तभी हम ये जो आंदोलन को समाप्त करेंगे। तो तमाम जो महागठबंधन के लोग हैं, सब लोग मिल करके ये आंदोलन को, जिस तरह हम लोगों ने 7 तारीख को जो है मशाल जुलूस निकालने का काम किया है और 8 तारीख को पूरे भारत बंद का चक्का जाम करने का जो आह्वान हुआ है, उस आह्वान को पूरी तरह सफल करेंगे। और उसके बाद भी बात नहीं बनी तो पूरे यहाँ से भी लोग दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली बैठी सरकार को पदच्युत करके ही मानेंगे। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने बताया कि 8 तारीख को बंद का आह्वान किया है। जैसा कि पूरे देश में आप देख सकते हैं किसान बिल को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है और साथ ही साथ अब झारखंड में भी सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन जारी कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई ऐसी पार्टियां हैं, भाकपा माले हो गए और साथ में आरजेडी हो या कांग्रेस हो गए, सभी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया है और इनका यही मानना है कि किसान बिल जल्द से जल्द सरकार वापस ले, क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है। इसके तहत जो बिचौलिए हैं उनको खुला रास्ता छोड़ दिया जाएगा। तो आप देखते रहिए, इसी तरीके की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए मुखर संवाद। कैमरामैन संजय के साथ विकास। टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान,
देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।